का समय था। एक किसान रघुनाथ अपने खेत में मेहनत से हल चला रहा था। तभी गांव का जमींदार सेठ रतन लाल अपने कारिंदे के साथ वहां आ पहुंचा। रघुनाथ, अब इस खेत में तुम्हारा कोई हक नहीं रहा, निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? क्यों निकाल रहे हैं मुझे? 3 साल पहले जो कर्ज लिया था उसका मूल और ब्याज अब इतना हो गया है कि ये खेत मेरा बन चुका है, समझे? बाबूजी, पिछले सालों भी फसल ढंग से नहीं हुई, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? मुझे तेरे हालात से कोई लेना देना नहीं। खेत पर कब्जा बाद में करूंगा, मगर अब तू इसमें काम नहीं करेगा। जा, पहले मेरा पैसा चुका। सेठ अपनी निर्दयी हंसी के साथ चला गया। रघुनाथ के चेहरे पर निराशा छा गई। वह हल वहीं छोड़ घर की ओर लौट पड़ा। घर पर उसकी पत्नी सावित्री और बेटी कल्पना दरवाजे पर उसकी राह देख रही थीं। वे सब अंदर की ओर चले गए। पिताजी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? जमींदार ने मुझे निकाल दिया बेटी। उसे ब्याज समेत पूरा पैसा चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तब वो मुझे खेत पर घुसने देगा, पैर रखने देगा। बताओ भला। अब क्या होगा? हम तो भूखे मर जाएंगे। नहीं माँ, चिंता मत करो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज लूंगी, खेतों में काम करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। कल्पना, तू तो मेरे लिए बेटा बनकर जी रही है। तभी दरवाजे के बाहर से एक भिखारी की कमजोर आवाज आई। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। कुछ दे दे बेटा, तेरा भला होगा। जाके कुछ दे दे उसे। कल्पना आगे बढ़ी और दरवाजा खोली। बाहर बूढ़ा बाबा भिखारी था। रुको बाबा, कुछ लाती हूँ। कल्पना अंदर गई और आटे का थोड़ा हिस्सा भिखारी को दे दिया। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। भिखारी चुपचाप वहां से निकल गया। रघुनाथ ने खिड़की से झांक कर देखा तो हैरान रह गया। वह सीधे उस पुराने सुनसान मंदिर की ओर जा रहा था, जहां बरसों से कोई कदम नहीं रखता। है वही मंदिर? अगले दिन कल्पना खेतों में घास काट रही थी। उसकी आंखों में नींद और थकावट साफ झलक रही थी, मगर उसके हाथों की चाल में अब भी एक अजीब सी मजबूती थी। आसपास की औरतें उसे देख देख कर धीमे धीमे कुछ फुसफुसाने लगीं। बेचारी कल्पना छोटी सी उम्र में ही बर्तन मांजने लगी, खेतों में भी पसीना बहाने लगी। हाय हाय, क्या करें, बाप का उधार जो चुकाना है। औरत होते हुए भी बेटी की तरह हर जिम्मेदारी उठाई जा रही है। कल्पना ने उनकी बातें सुनी, मगर नजरें झुकाए अपने काम में लगी रही। दिन इसी तरह चुपचाप गुजरते रहे। एक दिन रघुनाथ गांव की चौपाल पर अकेला बैठा था, आंखों में गहरी उदासी लिए। तभी सामने से कल्पना गुजरी। उसे देखते ही रघुनाथ की आंखें भर आईं। भगवान, मेरी बेटी को काम पर जाना पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन दिखाना पड़ेगा। इससे पहले मुझे उठा लेते। रघुनाथ ने चुपचाप सिर झुका लिया। मन जैसे भारी हो गया था। कुछ देर बाद वो धीमे कदमों से उठ खड़ा हुआ और घर की ओर लौटने लगा। गांव की तंग गलियों में वही बूढ़ा भिखारी एक जंग लगे बर्तन को लिए भीख मांग रहा था। लोग उसे देखकर रास्ता बदल रहे थे, जैसे उसकी मौजूदगी से ही बचना चाह रहे हों।
अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ, प्यासा हूँ मैं, कुछ तो दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक औरत उसके करीब आई और चुपचाप उसकी कटोरी में कुछ रख दिया। तभी पास खड़ी दूसरी औरत फुसफुसाकर बोली, ये भिखारी कुछ रहस्यमय सा है, हर रोज मंदिर के पास पड़ा मिलता है। हाँ, कहते हैं वो मंदिर में जाने वाले लोगों को बस देखता है, और फिर अजीब बात यह है कि वो लोग कभी वापस लौट कर नहीं आते। कहते हैं रात के वक्त मंदिर में अजीब अजीब आवाजें आती है, वहां जाना मतलब मौत को खुद बुलावा देना। भिखारी चुपचाप आगे बढ़ गया। लोग अब भी उसे रहस्यमय निगाहों से देख रहे थे। शाम का वक्त था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली गरज रही थी और तेज बारिश लगातार बरस रही थी। रामलाल सिर झुकाए भीगे रास्ते पर बढ़ता जा रहा था। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। ओहो हो, अब क्या होगा? ये कल्पना कब तक यूं ही दूसरों के घर में काम करती रहेगी? काश कोई रास्ता निकल जाता। रघुनाथ चलते चलते गांव की सरहद पार कर गया और जंगल की ओर निकल पड़ा। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। वो पानी में भीगता हुआ लगातार आगे बढ़ता गया। अचानक उसने खुद को एक पुराने वीरान मंदिर के सामने खड़ा पाया। अरे ये तो वही प्राचीन मंदिर है। यहाँ तो कोई भी नहीं आता। रघुनाथ ने मंदिर का खुला दरवाजा देखा। अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। बारिश से बचने के लिए वो धीरे धीरे भीतर चला गया। मंदिर के अंदर गहरा सन्नाटा था। रघुनाथ ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर सामने रखी सोने की चमचमाती मुद्राओं पर पड़ी। हाँ? अरे ये क्या? इतने सारे सोने की मुद्राएं! ये कैसे पहुंची यहाँ? रघुनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके भीतर लालच घर करने लगा। अगर ये सोने की मुद्राएं मिल जाए तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा और कल्पना को भी काम नहीं करना पड़ेगा। रघुनाथ ने धीरे धीरे सोने की मुद्राओं की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उन्हें छूने की कोशिश की, अचानक मंदिर का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अरे ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अगले ही पल रघुनाथ गायब हो गया। मंदिर में सन्नाटा छा गया। कई दिन बीत गए, लेकिन रघुनाथ का कोई पता नहीं चला। कल्पना और उसकी माँ गहरी चिंता में डूब गईं। कहाँ चले गए आप? माँ, मैं जानती हूँ कि मैं बेटी हूँ, लेकिन इस बार मैं बेटा बन के दिखाऊंगी। पिताजी को हर हाल में वापस लेकर आऊंगी। नहीं बेटा, गांव के लोग कह रहे थे कि उन्होंने उन्हें प्राचीन मंदिर की ओर जाते देखा था, और तू तो जानती है वहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। उस मंदिर में जाना बहुत खतरनाक है। रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। वो चुपचाप घर से निकली और हाथ में दिया जलाए जंगल की ओर बढ़ गई। पिताजी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मुझे सच जानना ही होगा। कल्पना ने हिम्मत जुटाकर जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। कुछ देर बाद वह मंदिर के पास पहुंच गई। वहां भिखारी अपनी जगह पर सिर झुकाए बैठा था, जैसे गहरी नींद में हो। कल्पना उसके पास पहुंची और बोली, बाबा, क्या चाहिए लड़की? आप इस मंदिर के पास रहते हैं, आपने मेरे पिता को देखा था? तुम्हारे पिता मंदिर के दरवाजे तक गए थे और फिर मंदिर ने उन्हें निगल लिया है। मतलब? जो इस मंदिर के
रहस्यमय से अनजान होता है, वो इसमें कदम रखने के बाद कभी लौट कर नहीं आता। कल्पना की रोंगटे खड़े हो गए। मुझे सब कुछ बताइए। अगर जानना चाहती हो तो कीमत चुकानी होगी। जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगी। हाँ, यहाँ से चली जाओ लड़की। सच तो ये है कि मैं चाहकर भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। अगर मैंने कुछ बताने की कोशिश भी की तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा। अगर तुम्हें रहस्य का पता लगाना है तो तुम्हें इस मंदिर के भीतर जाना होगा। मगर याद रखना, जो भी इस मंदिर के अंदर जाता है वो या तो कभी लौटकर नहीं आता, और अगर आता भी है तो शायद वो पहले जैसा नहीं रहता। और बनकर आता है, सिर आपको क्या मतलब है? तभी वहां एक व्यक्ति राजसी वस्त्र पहने हुए आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वो भी किसी चीज की तलाश में हो। आप कौन हैं? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ और इस मंदिर का रहस्य सुलझाने आया हूँ। कल्पना के चेहरे पर चिंता साफ झलकने लगी और उसके माथे पर लकीरें उभर आईं। इस मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, वर्षों पहले मेरे दादा भी इस मंदिर में गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। मेरे पिता भी इस मंदिर के भीतर गए थे और इसके बाद वो लापता हो गए। कुछ पलों तक दोनों के बीच गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक भिखारी अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आज उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमयी चमक थी। अगर तुम दोनों अंदर जाना ही चाहते हो तो याद रखना, यह मंदिर सिर्फ उसे स्वीकार करता है जिसके मन में कोई लालच ना हो। ये मत भूलना, याद रखना। मैं सिर्फ अपने पिता को खोजने आई हूँ। हाँ, और मैं बस अपने दादा का सच जानने आया हूँ। तो जाओ और देखो ये मंदिर तुम्हें स्वीकार करता है या नहीं। जाओ। कल्पना और राजकुमार धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे। मंदिर का दरवाजा पहले से ही खुला था, मानो वो दोनों का इंतजार कर रहा हो। कल्पना ने एक गहरी सांस ली और भीतर कदम रख दिया। राजकुमार भी उसके साथ अंदर चला गया। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, खुद को एक रहस्यमयी तहखाने में पाया, जहां चारों ओर स्वर्ण मुद्राओं के विशाल ढेर लगे थे। उस अद्भुत दृश्य को देखकर दोनों की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। ये तो काफी सारा सोना है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्राचीन खजाना छिपा कर रखा गया हो। बाप रे बाप, तुम ठीक कह रहे हो। ये खजाना इतना विशाल है कि किसी राजा के लिए भी इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। इतना कहकर राजकुमार की आंखें खजाने की चमक से चौंधिया गईं। सच तो यह था कि सोना देखकर उसके मन में लालच घर कर चुका था। वह कल्पना की ओर देखता हुआ बोला, हाँ तो देखो कल्पना, वैसे तो मैं यहाँ अपने दादा के लापता होने का रहस्य जानने आया था, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इस प्राचीन मंदिर के अंदर इतना विशाल खजाना छिपा होगा। वाह रे नसीब, अगर मैं इस खजाने को निकालने में सफल हो गया तो इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजकुमार बन सकता हूँ। रुक जाओ राजकुमार। मगर राजकुमार जैसे ही उस खजाने की ओर बढ़ा और उसे छूने की कोशिश की, वह अचानक गायब हो गया। अगले ही पल कल्पना ने खुद को एक घने जंगल के बीचों बीच पाया। चारों तरफ घनी धुंध फैली हुई थी। रास्ते उलझे हुए थे, मानो वो किसी भूल भुलैया में फंस गई हो। ये जंगल तो बड़ा ही विचित्र है। हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा दिखाई दे रहा है। जो भी हो, इस मंदिर के अंदर जरूर कोई रहस्य में छिपा है। कल्पना उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयास करने लगी, लेकिन हर बार वो घूम फिर कर फिर उसी जगह वापस आ जाती है। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई जादुई बुलबुलैया हो।
क्या मैं कभी इससे बाहर निकल भी पाऊंगी? तभी रंग बिरंगे फूलों के बीच से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। अगर तुम इस जादुई भूलभुलैया से बाहर निकलना चाहती हो तो पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। तुम कौन हो? ये जानना जरूरी नहीं, बस सवाल का जवाब दो, वरना जीवन भर इसी भूलभुलैया में भटकते रहो। पूछो सवाल। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो हर कोई देख सकता है लेकिन उसे पकड़ नहीं सकता? कल्पना गहरी सोच में पड़ गई। इसका उत्तर है हवा। सुंदर स्त्री मुस्कुराई और अचानक गायब हो गई। अगले ही पल कल्पना ने खुद को एक नए स्थान पर पाया। इस बार उसके सामने एक विशाल तालाब था, जो घने जंगल के बीचों बीच था। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था। तभी अचानक पानी हिलने लगा और कल्पना धीरे धीरे डूबने लगी, जैसे पानी उसे नीचे खींच रहा हो। ठीक उसी वक्त वही सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई। अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहती हो तो मेरे सवाल का जवाब देना होगा, मगर याद रखना, गलत जवाब तुम्हारे अंत का कारण बन सकता है। कल्पना तेजी से सोचने लगी, क्योंकि पानी अब उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। वह समय होता है जो हमारे पास होते हुए भी कभी पूरी तरह हमारा नहीं होता और एक दिन चुपचाप खत्म हो जाता है। सुंदर स्त्री मुस्कुराई और अगले ही पल कल्पना खुद को मंदिर के अंदर एक विशाल गुफा में पाई, जहां दियों की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। जैसे ही उसने उन चित्रों को निहारना शुरू किया, वे धीरे धीरे भयानक रूप में बदलने लगे और उनमें हलचल होने लगी। चित्रों की आंखें चमक उठीं और गुफा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ये सब देखकर कल्पना डर के मारे पीछे हट गई। ऐसा लग रहा है जैसे ये चित्र जीवित हो रहे हैं। अचानक गुफा के अंदर जलते हुए दीपक एक एक करके बुझने लगे और चारों तरफ अंधेरा छा गया। कल्पना घबरा गई। अगर पूरी तरह अंधेरा हो गया तो मैं हमेशा के लिए फंस जाऊंगी। तभी सुंदर स्त्री एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता साफ झलक रही थी। अब मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दो। इस बार उत्तर गलत हुई तो तुम्हारा हश्र भी इसी की तरह होगा। तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? बताओ, वो क्या है जो हमें दिखाई देती है लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते? कल्पना गहरी सोच में पड़ गई। गुफा का अंधेरा अब और भी डरावना लगने लगा और हवा अचानक सर्द और भारी हो गई थी। वो नफरत, क्रोध, ईर्ष्या और गुस्सा हमें दिखाई तो देती है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते और अक्सर जानबूझकर अनदेखा कर देते हैं। सुंदर स्त्री जोर से हंसने लगी और अगले ही पल गुफा का वातावरण पूरी तरह शांत हो गया और कल्पना ने खुद को एक सुंदर बगीचे में खड़ा पाया। वह आश्चर्य से उस प्राचीन मंदिर के अंदर स्थित मनमोहक बगीचे को देखने लगी। तभी वही रहस्यमयी सुंदर स्त्री फिर से प्रकट हुई और रहस्यमय अंदाज में कल्पना की ओर देखकर बोली, अगर तुम भी राजकुमार की तरह लालच में आकर खजाने की किसी भी मुद्रा को छू लेती तो यकीन मानो तुम इस मंदिर से बाहर कभी नहीं निकल पाती, और अगर बाहर निकल भी पाती तो अपने असली रूप में नहीं निकल पाती, बल्कि हमेशा इस मंदिर की अंधेरी गलियों में भटकते रहती। आखिर कौन हो तुम? मैं इस प्राचीन मंदिर की रक्षा करने वाली देवी हूँ। इस मंदिर के अंदर एक विचित्र शक्ति छिपी है। जब भी किसी के मन में थोड़ा सा भी लालच होता है और वह इस मंदिर के पास से गुजरता है तो वह अपने आप ही मंदिर के अंदर खिंचा चला जाता है। फिर यह मंदिर लालची लोगों को निगल जाता है। हमें किसी का लालच नहीं, मुझे मेरे पिता वापस चाहिए। तुम्हारे पिता एक लालचिक है? नहीं, मेरे पिता लालची नहीं थे। वो तो बस कर्ज में फंसे हुए थे
हो सकता है उन्होंने इस मंदिर के अंदर खजाना देखा हो और उनके मन में कर्ज से मुक्त का रास्ता नजर आ गया हो। वो तो एक साधारण किसान है। मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरे पिता को नहीं बल्कि वो राजकुमार जो मेरे साथ आया था उसे भी वापस कर दो, और जितने भी लोग इस मंदिर के अंदर लालच की वजह से गायब हो गए हैं उन सभी को लौटने का अवसर दो, क्योंकि हर किसी को खुद को बदलने और सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। तुम मेरे तीनों सवालों का सही उत्तर देने वाली पहले मानव हो, इसलिए तुम्हें अपने पिता अवश्य मिलेंगे, और मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उन सभी लोगों को भी मुक्त कर रही हूँ जो अपने लालच के कारण यहाँ फंस गए थे। इतना कहने के बाद सुंदर स्त्री की आंखों से तेज चमकती किरणें निकलने लगी और देखते ही देखते वहां कल्पना के पिता रघुनाथ प्रकट हो गया। वह मंदिर की रक्षक देवी की ओर देखकर बोला, क्षमा कीजिए देवी, मुझसे भूल हो गई। जब मैंने इस प्राचीन मंदिर के द्वार खुले देखे तो अंदर चमकता खजाना मेरी आंखों में लालच भर गया। मैं अपने होश खो बैठा और उसी लालच में कदम दर कदम भीतर चला गया। उसी क्षण कल्पना और रघुनाथ को मंदिर के बाहर खड़ा पाया गया। सामने मंदिर की सीढ़ियों पर वही भिखारी बैठा था। तभी अचानक राजकुमार और वे सभी लोग जो मंदिर के भीतर लापता हो गए थे एक एक करके वहां प्रकट होने लगे। अगले ही पल देवी मां का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उन्होंने राजकुमार की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम अपने दादा को ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो। देखो, वही भिखारी, वही हैं तुम्हारे दादा। यह सुनकर राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। ये आप क्या कह रही है? तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो। वर्षों पहले तुम्हारे दादा भी इसी खजाने के लालच में इस मंदिर तक आ पहुँचे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस पर हाथ बढ़ाया, श्राप के प्रभाव में आकर एक भिखारी में बदल गए। उस श्राप की शर्त थी, अगर वे कभी भी अपनी असल पहचान किसी को बताते तो उसी पल जलकर राख हो जाते। यह सब कहते कहते उस सुंदर स्त्री की आंखों से तेज रोशनी निकली जो सीधा भिखारी पर पड़ी, और अगले ही क्षण वह भिखारी बदलकर एक राजसी वेश में खड़े राजा में परिवर्तित हो गया। राजकुमार की आंखों में हैरानी और खुशी छलक उठी। वह अपने दादा को तुरंत पहचान गया। दादाजी, ओह, तो इतने सालों तक आप एक भिखारी की तरह जीते रहे। हाँ, ये सब मेरे पापों का फल है। तभी देवी रघुनाथ से बोली, मैं जानती हूँ कि कर्ज के बोझ ने ही तुम्हें लालची बना दिया था, लेकिन अब जब तुम घर लौटोगे वहाँ तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम सारे कर्ज से मुक्त हो जाओगे। इतना कहकर वह रहस्यमयी मुस्कान के साथ धीरे धीरे ओझल हो गई। उसके गायब होते ही राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कल्पना की ओर देखा और कहा, कल्पना, तुम्हारी वजह से ही हम सब इस मंदिर से आजाद हो पाए और मेरे दादाजी मुझे वापस मिल सके। इसके लिए मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ। राजकुमार की बातें सुनकर कल्पना मुस्कुराने लगी। कल्पना अपने पिता रघुनाथ को लेकर गांव की ओर निकल गई। घर पर जाकर कल्पना और रघुनाथ ने देखा कि एक कमरे में स्वर्ण मुद्राओं का ढेर लगा था। अगले दिन रघुनाथ ने जमींदार का कर्ज चुका दिया और अपने खेत पर फिर से खेती करने लगा।